इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में आई मूवी कपकपी की, जो कि बेसिकली एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा आपको मूवी की स्टोरी पे लेके चलते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे लड़के से जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके नेक में बैंडेज लगी हुई है और वो कहता है कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए। लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ उसको अभी कुछ दिन और स्टे करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी वो प्रॉपर तौर पे ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे में एक नर्स उसके पास आती है और उससे ये कहानी पूछती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, जिस पर वो कहता है कि हम 6 दोस्त थे। यहीं से मूवी स्टार्ट होती है। कहानी है बेसिकली ये 6 दोस्तों की। एक दिन वो किसी एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो ओइजा बोर्ड की मदद से आत्माओं को कनेक्ट करता है और उनसे बातचीत करता है। ये आइडिया इन 6 दोस्तों को बहुत पसंद आ जाता है और इनको पैसा कमाने का एक जरिया नज़र आता है, जिसकी बिना पर उन 6 दोस्तों में से एक इंटरनेट कैफ़े में जाता है। 2007 का सिनेरियो दिखाया हुआ है और उस वक्त की टेक्नोलॉजी इस मूवी में दिखाई गई है। बटनों वाले मोबाइल होते थे, टच स्क्रीन सिस्टम अभी नहीं आया था। तो ये इंटरनेट कैफ़े पे जाकर ओइजा बोर्ड का यूज़ कैसे होता है, आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है, इस पे वर्किंग करता है, ये सारा सिस्टम सीख के अपने दोस्तों को कहता है कि मैंने ये काम सीख लिया है, अब मैं भी ओइजा बोर्ड की मदद से एक्टिविटीज़ करके आत्माओं को बुला सकता हूँ। जिस पर वो अपने बाकी तमाम दोस्तों को इकट्ठा करता है, ओइजा बोर्ड एक बनाता है। कैरम बोर्ड को वो ओइजा बोर्ड में कन्वर्ट कर देता है, उस पर एक कैंडल जलाता है, उसके ऊपर शीशे का ग्लास उल्टा करके रख देता है और फिर एक्टिविटीज़ करके आत्मा को बुलाता है और फिर आत्मा से कुछ सवाल पूछता है, जिसका वो खुद से फर्जी तौर पे वो गिलास हिलाने लगता है और बोलता है कि आत्मा ने ये जवाब दिया है। दूसरे दोस्त वो सच मानना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई इस तरह करने से आत्मा आ जाती है, और वो सब लोग मिलकर ये धंधा स्टार्ट कर देते हैं और लोगों से पैसे बटोरना शुरू कर देते हैं। पूरे इलाके में फेमस हो जाते हैं वो। लेकिन असल में आत्मा आई कोई नहीं होती। वो दोस्त मनु जो ये काम स्टार्ट करता है, वो फर्जी गिलास अपनी फिंगर की मूवमेंट से हिलाता है और वो एक्सपेक्ट यही करता है कि इसके बाकी के दोस्त भी ऐसे ही बिहेव करेंगे और वो भी फर्जी गिलास हिलाकर बाकी तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और लोगों से पैसे बिटोरेंगे। तो मन्नू को यही लग रहा होता है कि ये मेरी तरह ये लोग भी फर्जी गिलास को हिला रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। वो लोग खुद से फर्जी सवालात बनाते हैं और एक आत्मा को, जिसका नाम अनामिका है, उससे इसके जवाब पूछते हैं, जो कि उनके जवाबात बिल्कुल ठीक ठीक देती है। सभी दोस्तों को यही लग रहा है कि ये हम खुद से गिलास को हिला रहे हैं। जो नहीं हिलाता वो समझता है कि कोई दूसरा ये जानबूझ के गिलास हिला रहा है और बाकी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसी चक्कर में वक्त गुजरता रहता है, उनका काम मशहूर हो जाता है इलाके में। दूर दराज से लोग इनसे अपने मसले मसाइल पूछने आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन काम मजाक मजाक से जो इन्होंने शुरू किया था, करते करते ऐसा सीरियस सीन क्रिएट कर देगा, इसका इन सभी दोस्तों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करने से वो आत्मा सचमुच उस घर में और उस कमरे में आ जाती है। इस खेल में उन 6 दोस्तों की 2 नेबर्स होती हैं, वो भी इंटरेस्ट शो करती हैं और वो भी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सिचुएशन मिस्ट्री में उस वक्त बदलती है जब हॉस्पिटल में एक लड़के की आंख खुल जाती है और वो अचानक से अपनी माजी की याददाश्त के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब उस रूम में सचमुच अनामिका की आत्मा आ चुकी है और वो इन सवालात के ठीक ठीक जवाबात दे रही है, जिनका इन 6 दोस्तों और उन 2 लड़कियों को अभी कानो कान खबर नहीं है। वो इसे मजाक ही समझ रहे हैं। तुषार कपूर की एंट्री के साथ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है और वो इस कमरे में एक मोटे आदमी के पुतले की तरफ देख के बिल्कुल साकन हो जाता है और किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है, जिससे ये अंदेशा होता है कि तुषार कपूर में भी किसी आत्मा का साया है या वो किसी आत्मा के कंट्रोल में है। उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि इसके दूसरे बाकी तमाम साथियों को इस पे शक होने लगता है और वो सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और आपस में प्लान करते हैं कि किसी तरीके से तुषार कपूर को वापस इसके पेरेंट्स के पास छोड़ कर आया जाए। वो लोग तुषार कपूर के पेरेंट्स को बुलाते हैं और इसे वापस भिजवा देते हैं कोई बहाना करके। तुषार कपूर जैसे ही वापस जाता है, उसके जाने के बाद अनामिका की आत्मा की एक्टिविटीज़ उस घर और उस कमरे में तेज़ हो जाती हैं।
वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को तमाम लोग ऑब्जर्व करते हैं और सहम जाते हैं। इन सीन्स के दरमियान कहीं कहीं पे हॉरर का तड़का है, कहीं कहीं पे कॉमेडी का तड़का है। आपको स्त्री टाइप कंटेंट देखने को मिलेगा और आपको कभी ये लगेगा आत्मा उन दो नेबर लड़कियों में से किसी एक के अंदर है, कभी आपको लगेगा तुषार कपूर के अंदर है, कभी आपको लगेगा उन 6 दोस्तों में से किसी एक के अंदर आत्मा है। तो इसी ट्विस्ट में और इसी सस्पेंस में कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है कि सब दोस्तों की आपस में बहस हो जाती है कि अब बहुत हुआ, इस आत्मा ने तो एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ कर दी हैं और हमें डिफरेंट किस्म के सीन्स देखने को, लाइव मनाजर भी मिले हैं, लिहाजा इस एक्टिविटी को अब बंद कर देना चाहिए। जिस पर वो तमाम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ओइजा बोर्ड को तोड़कर फेंक देते हैं, क्योंकि ना बोर्ड होगा और ना ही वो आत्मा आएगी। ये सुनकर मनु, जिसने नेट पे जाकर ये तमाम एक्टिविटीज़ सीखी थी, वो ये बताता है कि मैं ही हूँ जो आप सबको बेवकूफ़ बना रहा था और ग्लास की मूवमेंट मैं खुद अपने हाथों से कर रहा था, कोई आत्मा का सीन नहीं होता। ये कहकर उनको एतमाद में लेता है कि मैं अब आपके सामने बोर्ड लेके आता हूँ और बुलाते हैं आत्मा को, देख लेते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आत्मा कोई है कि नहीं है। वो सब दोस्त कहते हैं कि ठीक है, अगर इस बार भी आत्मा आ गई तो हम इसको लाजमी तौर पर फेंक देंगे या घर छोड़कर भाग जाएंगे। तो वो ओइजा बोर्ड पे उसी तरह कैंडल जलाता है, उसके ऊपर शीशे का गिलास उल्टा करके रखता है, लेकिन वो जैसे ही गिलास उल्टा करके रखता है तो वो आत्मा अभी इनके बुलाने के बगैर ही आ जाती है और ये नोट करते हैं कि गिलास की मूवमेंट खुद से अपने आप बोर्ड पे होना शुरू हो गई है। आंधी आती है, गिलास अपने आप टेबल पे घूमने लगता है और देखते ही देखते अनामिका की आत्मा सबके सामने नमूदार हो जाती है। कोई दरवाजा बंद करो यार। जिसे देखकर वो तमाम दोस्त डर जाते हैं और घर छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। वो भाग ही रहे होते हैं कि वो ये नोटिस करते हैं कि उनका एक दोस्त वो बाथरूम के लिए गया था और वो उधर ही लॉक है बेचारा। उनमें से एक दोस्त मनु अपने उस बाथरूम में लॉक्ड दोस्त को बचाने के लिए घर में एंटर होता है, तो साथ ही उस घर में हो जाता है एक ज़ोरदार धमाका और एक पंखा छत से गिरकर उसके सर पे लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और सीन आपको वापस उस पहले सीन के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसमें वो लड़का हॉस्पिटल में अपनी कहानी सुना रहा होता है। अब ये मन्नू वही लड़का था जिसके सर पे पंखा लगा था और ये बेहोश हो गया था। वहाँ पे जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखता है इसके तमाम दोस्त और वो 2 लड़कियाँ इसकी तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल में पहुँचे हुए हैं और उसका एक दोस्त, वही मोटे आदमी का पुतला, वो भी अपने साथ लेकर आया है। जिसे देखकर मनु कहता है कि बेहोश होने से कुछ लम्हे पहले मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद मुझे होश ना रहा, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद मेरे साथ। दरअसल मनु ने अनामिका की आत्मा को इसी पुतले के अंदर कैद होते देख लिया था। उसको पता था कि अब अनामिका की आत्मा उस घर से जा चुकी है और इस पुतले में आ गई है, जिसके बाद आगे उन्होंने एक इंटीमेशन दी है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी बहुत जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कहानी दी एंड हो जाती है। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी, जिसमें हम अपने नाजरीन को ये बताते हैं कि इस पूरी कहानी से मोरल लेसन क्या समझ में आता है। इस कहानी से लेसन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आत्माओं, भूत प्रेत का ये सारा वहम दिमाग में होता है और इसी वहम का फिर लोग फ़ायदा उठा के इसे धंधा बना लेते हैं और आप लोगों को लूटते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आपको रिएक्शन भी दुनिया वैसा ही देती है।
ये कहानी बेसिकली मलयालम फिल्म का रीमेक है और कंटेंट ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कंटेंट मलयालम वालों के पास ही है और नेटफ्लिक्स में इसकी तेलुगु कॉपी, तमिल कॉपी, हिंदी ज़ुबान में भी आपको मिल जाएगी। और एक्टिंग वाइज मुझे अगर मैं अपना रिव्यू दूं तो इतना मुतासिर ख़ास तौर पे तुषार कपूर ने नहीं किया, क्योंकि उसकी एक्टिंग ऐसी थी जो इस कहानी में जान डाल सकती थी, इसको उठा सकती थी। क्योंकि बाकी सभी दोस्तों की एक्टिंग बहुत कमाल थी। तकरीबन इंटरवल के बाद तुषार कपूर की एंट्री होती है और उसने एक बना बनाया जो खेल था उसको मज़ीद ऊपर उठाना होता है, लेकिन मेरे नज़दीक उसने ऐसा रोल प्ले नहीं किया। उठी हुई कहानी को भी इसने आके ठूस कर दिया है। मुझे तो कम से कम इसकी एक्टिंग किसी काम की नहीं लगी और इसकी जगह कोई दूसरा एक्टर होता तो कहानी ज़्यादा हिट भी हो सकती थी और सिचुएशन चेंज भी हो सकती थी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।